क्या आप लोगों ने कभी सोचे जो सिलिकॉन मोल्ड्स आप लोग बेकिंग के लिए यूज करते हैं, कपकेक्स बनाने के लिए यूज करते हैं और दुबई वायरल चॉकलेट बनाने के लिए यूज करते हो, पहले कहाँ यूज करता था और बेकिंग इंडस्ट्री में किधर से आया हो? चलो आप लोगों को ट्रैवल राइड पे लेके आता हूँ। वेलकम टू द बेकिंग क्रॉनिकल्स। एवरी प्रोडक्ट हैज इट्स ओन स्टोरी। सिलिकॉन एक सिंथेटिक पॉलीमर मटेरियल है जो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और सिलिकॉन के कॉम्बिनेशन से बनता और इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा डिजाइन करे हुआ है। ये बहुत फ्लेक्सिबल रहता और बेंडेबल रहता और बहुत ड्यूरेबल रहता। आप में से जो कोई भी होम बेकर से लोगों को मालूम होगा कि सिलिकॉन मोल्ड कितना हेल्पफुल रहता बेकिंग के लिए। सबसे पहले सिलिकॉन 1940s में इंट्रोड्यूस हुआ। जो एक जनरल इलेक्ट्रिक के साइंटिस्ट थे, जेम्स राइट बोल के, एक अमेरिकन सिटीजन थे। उन्होंने क्या करे, सिलिकॉन का फॉर्मूला बने। उन्होंने सिलिकॉन का फॉर्मूला बेकिंग के लिए नहीं बनाए, उन्होंने लुब्रिकेंट और जो एयरक्राफ्ट के स्पेयर पार्ट्स रहते वो स्पेयर पार्ट्स में यूज करने के लिए सिलिकॉन बनाए। तो बेसिकली सिलिकॉन किचन का इक्विपमेंट नहीं होता, दूसरी इंडस्ट्री का इक्विपमेंट है। तो किचन में पैदा नहीं हुआ ये। 1980s के आसपास कुछ फ्रांस के प्रोफेशनल शेफ्स थे। लोग सोचे कि सिलिकॉन मटेरियल हम लोग बेकिंग में कहीं को नहीं यूज कर सकते। और ये शेफ्स का क्या रहता नहीं मालूम भाई, हमेशा कुछ ना कुछ नया, मतलब भाई खामोश बेकिंग करो ना, नहीं हमारे कुछ ना कुछ नया सोचना ही है। तो उन लोग क्या करे, सिलिकॉन लेके सबसे पहले उन लोग इंट्रोड्यूस करे सिलिकॉन बेकिंग मैट। बहुत लोग इसको सिलीपैड भी बोलते, थोड़े लोग एयर मैट बोलते। तो उन लोग सिलिकॉन बेकिंग मैट इंट्रोड्यूस करे जो फ्रांस के शेफ्स थे। इसको ग्रीसिंग करने की जरूरत नहीं थी और ये ज्यादा स्टिकी भी ना था और बहुत इजीली से क्लीन हो जाता था। तो ये सिलिकॉन मैट जो था गेम चेंजर था शेफ्स के लिए 1940s में। तो ये सिलिकॉन बेकिंग मैट शेफ्स के लिए गेम चेंजर था वो टाइम पे। 1990s तक यूरोप में ये मैट्स और मोल्ड स्लोली पॉपुलर होना चालू हो गए किचन में और पैटिसरीज में। और 2000 तक आते आते ये पैटिसरीज और किचन से लेके होम किचन तक आ गया। 2000 के बाद जब ये बेकिंग का क्रेज ग्लोबली बढ़ गया, जैसे कि शोज आते थे मास्टर शेफ्स और द ग्रेट ब्रिटिश बेक ऑफ, ये एक अमेरिकन शो मास्टर शेफ के जैसी है। तो ये शोज को देख के लोग नए नए टूल्स ढूंढना चालू हो गए। ये नॉर्मली नहीं मिलते थे टूल्स, अब तो अमेजोन आ गया, फ्लिपकार्ट आ गया, यहाँ पे मिल जाते ये टूल्स। पहले इतनी आसानी से नहीं मिलते थे जितना अब मिल रहे। तो लोगों ने ढूंढना चालू कर दिए एस्थेटिक टूल और फंक्शनल टूल्स। ये सब हो गए बाद चाइना और इंडिया वाले क्या करे, ये सिलिकॉन मोल्ड की मास मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बना दिए, जिसके पास अफोर्डेबल और कलरफुल सिलिकॉन मोल्ड्स बना के लॉन्च करे, जिससे इंटरनेशनल शेफ्स बहुत इंप्रेस हो गए। आज के दिन भी हर बेकर के पास सिलिकॉन मोल्ड मिलता है और कलरफुल सिलिकॉन मोल्ड्स मिलते हैं। ऐसा नॉर्मली प्लेन कलर के सिलिकॉन मोल्ड्स नहीं मिलते। तो आप में से जो कोई भी होम बेकर ये देख रहा है 100% फॉर श्योर आपके पास सिलिकॉन मोल्ड्स रहता ही रहता, नो डाउट। लेकिन सिलिकॉन मोल्ड जो है वो मेटल और ग्लास वेयर को कई को रिप्लेस करा। सबसे पहले भाई सिलिकॉन मोल्ड बहुत नॉन स्टिकी था, मतलब ज्यादा कुछ चिपकता नहीं था और ग्रीसिंग की जरूरत नहीं थी और बहुत इजीली क्लीन हो जाता था और रखने के लिए आपको बहुत जगह, मतलब बहुत स्पेस सेवर था। ऐसा कुछ मेटल का मोल्ड नहीं है कि इतनी जगह ले लेता बोल के। तो उसकी वजह से शेफ्स बहुत पसंद करे सिलिकॉन मोल्ड्स को और एक्सेप्ट कर लिए। इसका एक फन फैक्ट बोलूं, जो अमेरिकन कंपनी है नासा की कंपनी, उन लोग क्या करते हैं सिलिकॉन मोल्ड भी यूज करते हैं। जो स्पेस शटल रहता है उसमें से जो हीट निकलती वो कवर करने के लिए लोग सिलिकॉन लगाते हैं। आज सिलिकॉन बेकवेयर हर किचन का एसेंशियल पार्ट है, लेकिन इसका सफर एक इंजीनियरिंग एक्सपेरिमेंट से लेके बेकिंग के हीरो बनने तक बहुत इंस्पायरिंग था। तो ये थी कहानी एक अनब्रेकेबल, अनबेंडेबल और मोस्ट लवेबल इन्वेंशन की। तो मेरे पास कुछ सिलिकॉन मोल्ड से देख सकते हैं आप लोग। ये चॉकलेट का सिलिकॉन मोल्ड है, ये जो राउंड आता उसका सिलिकॉन मोल्ड है। तो कुछ ऐसा रहता है, इसको आप मोड़ो करो कुछ भी नहीं होता। ऐसी जो और बेकिंग टूल्स के कहानियां सुनने का है तो हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो करो, कॉज एवरी प्रोडक्ट, एवरी टूल हैज इट्स ओन स्टोरी। और नेक्स्ट कौन से टूल की कहानी सुनने का है कमेंट करो।